श्री गुरु भक्ति योग। जब आप मुश्किलों एवं मुसीबतों में आ जाएं, तब गुरु की कृपा के लिए प्रार्थना करें। अपने सच्चे हृदय से बार बार प्रार्थना करें, सब सरल बन जाएगा। प्रातःकाल जागने के तुरंत बाद और रात्रि में सोने से पहले गुरु का चिंतन करो। पूर्णतः उनकी शरण में जाओ। दिन के दौरान अगर गुरु की सेवा के बारे में, आज्ञा पालन में निष्ठा का अभाव या ऐसी कोई भूल हुई हो तो रात्रि में सोने से पहले उसका विचार करो। अपनी आवश्यकताएं कम करो, पैसे बचाओ और गुरु के चरण कमलों में अर्पण करो। इसमें आपकी गुरु भक्ति की कसौटी है। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरण कमलों के सानिध्य में जाने के लिए कला, विज्ञान या विद्वता कुछ भी आवश्यक नहीं है। आवश्यकता है केवल उनके प्रति प्रेम और भक्ति से पूर्ण हृदय की, जो फल की अपेक्षा से रहित हो, केवल उनमें ही निरत रहने के संकल्प वाला हो, केवल उनके ही कार्य में लगा हुआ हो, केवल उनके ही प्रेम में मग्न रहने वाला हो। मानसिक शांति और आनंद गुरु को किए हुए आत्मसमर्पण का फल है। गुरु के प्रति सच्चे भक्ति भाव की कसौटी आंतरिक शांति और उनके आदेशों का पालन करने की तत्परता में निहित है। गुरु सेवा के द्वारा ज्ञान में वृद्धि करो और मुक्ति पाओ। गुरु कृपा से जिनको विवेक और वैराग्य प्राप्त हुआ है, उनको धन्यवाद है। वे सर्वोत्तम शांति और सनातन सुख का भोग करेंगे। शिष्य गुरु को जब तक योग्य गुरु दक्षिणा नहीं देगा, तब तक गुरु के दिए हुए ज्ञान का फल मिलेगा नहीं। गुरु भक्ति योग मन का संयम और गुरु की सेवा द्वारा उसमें होने वाला परिवर्तन है। संत की दयालुता और प्रकृति की न्यायप्रियता। एक बार अक्कलकोट महाराष्ट्र वाले श्री स्वामी समर्थ जंगल में एक वृक्ष के नीचे आत्मानंद की मस्ती में बैठे थे। आसपास हिरण घास चर रहे थे। इतने में कुछ शिकारी आ गए। उन्हें देखते ही हिरण संत की शरण में आ गए। संत ने प्रेम से हिरणों को सहलाया। उनमें हिरण हिरणी के अलावा उनके 2 बच्चे भी थे। स्वामी जी ने हिरण दंपति को पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए कहा, अरे तुम लोग पूर्व जन्म में गाणगापुर अर्थात कर्नाटक में ब्राह्मण दंपति थे। तुम्हारा भरा पूरा घर था, लेकिन तुमने संतों को सताया था, उनकी निंदा की थी। इसीलिए तुम्हें इस पशु योनि में जन्म मिला। जाओ, अब आगे कभी ऐसी भूल मत करना। हयात संतों से जितना हो सके लाभ लेना चाहिए। उनका लाभ ना ले सकें तो कम से कम उन्हें या उनके भक्तों को सताने का महापाप तो नहीं करना चाहिए। अन्यथा पशु आदि हल्की योनियों में जाना पड़ता है। प्रकृति न्यायप्रिय होती है। उसका नियम है, संत के निंदक को सजा, प्रकृति सजा देने में किसी को भी नहीं छोड़ती। आज नहीं तो कल संतों के अपमान का फल दे ही देती है। अतः कभी भूल कर भी किसी संत महापुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए। उनकी निंदा आलोचना करने वाला
अपने को तथा अपने परिवार वालों को दुखों और परेशानियों में ही डालता है।